दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जबकि हम सबको बनाने वाला परमात्मा एक ही है। उसी ने हम सबको बनाया है और उसी ने किन्नरों को भी बनाया है, जो ना तो पूरी तरह से पुरुष होते हैं और ना ही पूरी तरह से महिला। आप सभी ने कभी ना कभी यह तो जरूर ही सोचा होगा कि आखिर किन्नरों का जन्म कैसे हुआ है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि किन्नरों का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और भगवान विष्णु से कहती है कि प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा, कुछ लोग पुरुष हैं और कुछ लोग महिला। लेकिन प्रभु, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना तो पूरी तरीके से पुरुष हैं और ना ही पूरी तरीके से महिला। प्रभु, इन्हें देख करके मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कृपा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो और मुझे संतुष्ट करो। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझसे निश्चिंत होकर के पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक मनुष्य को बनाने वाला परमात्मा एक ही है, फिर उसने किन्नरों को क्यों बनाया, जबकि किन्नर ना तो पूरी तरह से पुरुष होते हैं और ना पूरी तरह से महिला। प्रभु, क्या किन्नर का जन्म कोई पाप के कारण होता है? क्योंकि मैंने पृथ्वी लोक पर देखा है, कुछ मनुष्य तो किन्नरों का सम्मान करते हैं और वहीं कुछ मनुष्य किन्नरों का बहुत अधिक अपमान करते हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर के तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। लेकिन कथा को पूरी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि किन्नरों का जन्म कैसे हुआ। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरा मन लगा करके आपकी कथा को सुनूंगी। तब कथा को सुनाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवी, एक समय की बात है, जब एक गांव में एक मनु नाम का राजा रहता था। वह बहुत ही पराक्रमी था, वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलता और उसकी प्रजा उससे बहुत खुश रहती। एक दिन राजा मनु अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए जंगल में गया और उसके साथ कुछ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। वे जंगल में भ्रमण करने लगे। जिस जंगल में मनु भ्रमण कर रहे थे, उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो बहुत ही अधिक सुंदर था। और वह जंगल दिखने में जितना सुंदर था, उतना ही अधिक भयभीत भी था, क्योंकि उस जंगल में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह जंगल स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था और अनेक जंगली पशुओं की मधुर ध्वनि भी आ रही थी, जिसे सुनकर के राजा मनु बहुत ही अधिक मोहित हो गए। फिर राजा मनु का मन नहीं माना और वे उस जंगल में प्रवेश कर गए। और जैसे ही राजा मनु उस जंगल में प्रवेश किया, उनका शरीर स्त्री के रूप में बदल गया तथा राजा के साथ साथ उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया और राजा मनु के साथ आए हुए सभी मंत्री और सिपाही भी उसके साथ साथ स्त्री के रूप में बदल गए। यह सब कुछ देख करके राजा मनु बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि यह क्या हो गया, हम सभी लोग स्त्री के रूप में क्यों बदल गए। और राजा मनु अपना स्त्री का रूप देख करके बहुत लज्जित हुए। फिर अपने सिपाहियों से कहने लगे कि हमें यह अचानक से क्या हो गया, हम सभी अचानक से स्त्री कैसे बन गए, अब हम लोग क्या करें। स्त्री का शरीर देख करके हम अपने साम्राज्य को कैसे जाएंगे, हमारे राज्य के सभी लोग हम लोगों को ऐसे रूप में देख करके हमारा बहुत अधिक मजाक बनाएंगे। फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी कि प्रभु, राजा मनु और उसके सभी मंत्री और सिपाही स्त्री के रूप में क्यों बदल गए, इसका क्या कारण है। उस जंगल में ऐसा क्या था जिसके कारण वह सभी स्त्री बन गए, यहाँ तक कि वह घोड़ा भी घोड़ी बन गया। कृपया करके आप विस्तार से बताइए कि उस जंगल में ऐसा क्या था। तो भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया के कारण ही वह राजा और उसके सिपाही जो हैं वो स्त्री बन गए। इसलिए अब यहाँ से तुम कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब यहीं से तुम्हें पता चलेगा कि किन्नरों का जन्म कैसे हुआ। तो माता लक्ष्मी बोली, जी प्रभु, आप बताइए, मैं विस्तार से कहानी को सुनूंगी। तब दोस्तों, भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है देवी, जब भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत विहार में रह रहे थे। तभी कुछ ऋषि मुनि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उसी जंगल में आ रहे थे। फिर जब देवी पार्वती ने देखा कि कई ऋषि और मुनि भगवान शिव का दर्शन करने के लिए यहीं आ रहे हैं, तो यह सब देख करके माता पार्वती बहुत अधिक लज्जित हुई और तुरंत भगवान शिव से दूर जा करके एक जगह पे खड़ी हो गई। जब उन ऋषि मुनियों ने देखा कि देवी पार्वती और शिव जी को एकांत विहार में विहार करते हुए देखा, तो वे तुरंत ही वहां से वापस लौट करके नारायण जी के आश्रम की ओर चल गए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को लज्जित होकर के दूर खड़ा हुआ देखा, तो वे माता पार्वती से कहने लगे कि हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो। वे चारों ऋषि मुनि तो हमारे पुत्र के ही समान हैं, उनसे तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। फिर देवी पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु,
किसी भी स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी भी अपने पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए। उसे सदैव ही अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आपने तो कहा था कि इस स्थान पर कोई नहीं आता है, फिर ये चारों ऋषि मुनि यहाँ कैसे आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस सुंदर वन में ना आ पाए। तब भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती से कहा कि ठीक है देवी, अब इस जंगल में कोई भी नहीं आएगा। यदि कोई भी पुरुष इस जंगल में आएगा तो वह तुरंत ही स्त्री में बदल जाएगा। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, भगवान भोलेनाथ जी के इसी श्राप के कारण वह राजा और उसके सिपाही स्त्री बन गए, क्योंकि इस जंगल में जो भी कोई आता है वह हमेशा स्त्री बन जाता है, और जिसको यह बात पता नहीं होती है वह इस जंगल में जरूर भूल करके आता है। और राजा मनु को भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस श्राप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए वह इस जंगल में गए और स्त्री बन गए। फिर राजा मनु और उसके सिपाही स्त्री बनने के कारण अपने राज्य में वापस नहीं गए और उसी जंगल में भटकते रहे। फिर उसी जंगल में भटकते भटकते राजा मनु का नाम इला पड़ गया। इस तरह से वे भटकते भटकते वहीं जंगल में एक सुंदर जलाशय के पास पहुंच गए। उसी समय दोस्तों, भगवान चंद्रमा के पुत्र बुद्ध भी उसी जलाशय के पास आ पहुंचे और बुद्ध इला को देख करके बहुत अधिक मोहित हो गए। उन्हें यह बात नहीं पता थी कि यह राजा मनु हैं, किंतु श्राप के कारण स्त्री बन गए हैं। फिर उसी क्षण उनके मन में इला को पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब इला ने बुद्ध को देखा तो वह भी बुद्ध के रूप पर मोहित हो गई और उनसे शादी करने के लिए व्याकुल हो उठी। दोस्तों, इस प्रकार से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ गया और फिर दोनों ने एक दूसरे से विवाह भी कर लिया। विवाह होने के कुछ दिनों के बाद एक दिन उन दोनों ने संभोग किया। फिर इला गर्भवती हो गई और कुछ दिनों के बाद बुद्ध और इला का एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पुरखा रखा गया। फिर एक दिन इला अपने पहले वाले पुरुष रूप को देख करके चिंतित होने लगी। फिर वह मुनि वशिष्ठ के पास गई तो मुनि वशिष्ठ ने इला से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तब इला कहने लगी कि हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी और मेरा नाम इला नहीं बल्कि मनु था। मैं एक राज्य का राजा था, परंतु मैं जब इस जंगल में आया तो मैं स्त्री बन गया और अब मेरा नाम इला पड़ गया है। ऐसा किस कारण से हुआ था? कृपया करके आप मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे देवी, शायद तुम नहीं जानती, इस सुंदर से वन में भगवान भोलेनाथ की ही माया फैली हुई है। उन्होंने श्राप दिया है कि यदि कोई भी इस पुरुष इस वन में आएगा तो वह हमेशा स्त्री बन जाएगा। इसी श्राप के कारण तुम भी स्त्री बन गई हो। फिर इला कहने लगी कि हे मुनिवर, क्या आप मुझे फिर से पुरुष बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो कृपा करके बना दीजिए, क्योंकि मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है। फिर मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें फिर से पुरुष बना दिया जाए। फिर इतना कह करके मुनि वशिष्ठ जी भगवान शिव से आराधना करने लगते हैं। भगवान शिव मुनि की आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है। तब वशिष्ठ जी भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज मनु को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर भगवान शिव ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे ही श्राप के कारण महाराज मनु को स्त्री का रूप प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं अब इसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ, किंतु राजा मनु 1 मास के लिए पुरुष बनेंगे और 1 मास के लिए स्त्री। इतना कहकर के दोस्तों भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार राजा मनु भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान से 1 मास के लिए पुरुष बने और वे पुरुष का शरीर पा करके अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन भी करने लगे। दोस्तों, जब राजा मनु पुरुष के रूप में होते तो वे अपने राज्य में जाकर के राज किया करते, और जब वे स्त्री के रूप में होते तो वे वन में आकर के अपने पति के साथ रहने लगते। किंतु प्रजा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज 1 माह के लिए राजा बनते हैं और फिर अगले माह कहाँ चले जाते हैं। फिर राजा का ऐसा बर्ताव देख करके उसकी प्रजा उनसे नाराज होने लगी। फिर राजा मनु ने अपने पुत्र पुरखा को अपना सारा राज्य सौंप दिया और हमेशा के लिए उसी जंगल में रहने लगे। जंगल में जाकर के राजा मनु अपने स्त्री शरीर इला के रूप में तपस्या करने लगे और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। दोस्तों, अनेक वर्षों तक उस जंगल में रह करके वह देवी पार्वती की उपासना करते। फिर एक दिन उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के देवी पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और कहने लगी कि मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है। तब इला बोली कि हे देवी, मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहती, कृपा करके आप मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान करें। तब माता पार्वती ने उनसे कहा कि इला, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज तुम स्त्री के रूप से मुक्त हो जाओगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। इतना कह करके माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई और इला ने परम पद को प्राप्त कर लिया।
फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि सुनो देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किन्नरों का जन्म कैसे हुआ। तो सुनो, राजा मनु अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे और जो उनके सिपाही थे वह भी स्त्री बन गए थे और वो सभी भी अभी उसी जंगल में रहने लगे। वहीं सब सिपाही किन्नर बनकर के सुमेरु पर्वत पर चले गए और यहीं से किन्नरों का जन्म हुआ था। और तुम्हारा अगला प्रश्न है कि क्या किन्नरों का जन्म पाना कोई पाप है? तो सुनो देवी, किन्नरों का जन्म पाना कोई पाप नहीं है, बल्कि यह तो एक भाग्य की बात है कि कोई पुरुष का जन्म पाता है तो कोई महिला का। उसी प्रकार परमात्मा ने किन्नरों को भी बनाया है। इसमें कोई भी पाप की बात नहीं है, बल्कि किन्नरों को तो मनुष्य से अधिक गुणवान बताया गया है और हम सबको इनका सम्मान भी करना चाहिए और इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जो भी मनुष्य इनका सम्मान करता है उसका भाग्य अवश्य ही बदल जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हाथ जोड़ करके जय श्री राम।